Hey, hi, this is Varsha Sahu and again welcome to the QAble in my automation channel. So आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम स्क्रीनशॉट को हमारे फ्रेमवर्क में सेव कर सकते हैं। हमारे फ्रेमवर्क में जो भी हमारे फोल्डर्स होते हैं लेफ्ट साइड, हम उसमें हमारे स्क्रीनशॉट्स को सेव कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले मैंने जो सेशन बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हैं और उस टाइम हम जो स्क्रीनशॉट सेव कर रहे थे वो हम बेसिकली एक सी ड्राइव में हमारे लोकल सिस्टम में जाके सेव कर रहे थे। बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है सेलेनियम के लिए। जब भी आप ऑटोमेशन लेवल पर फ्रेमवर्क लेवल पर काम करोगे तो आपको सारी चीजें फ्रेमवर्क लेवल पर ही रखनी होती है, जैसे कि रिपोर्ट्स हो, लॉग्स हो या स्क्रीनशॉट्स हो। तो जस्ट लाइक कि वो जो प्रोजेक्ट लेवल की चीजें हैं वो प्रोजेक्ट लेवल पर फ्रेमवर्क के अंदर ही रहें तो इजीली एक्सेसिबल रहती है। इसीलिए मैंने आज का ये सेशन क्रिएट किया है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम स्क्रीनशॉट को फ्रेमवर्क में सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये मेरा सेलेनियम स्क्रिप्ट है बेसिकली, जो मैंने प्रीवियस सेशन में यूज किया था। वहां पे मैंने क्रिएट की थी कैप्चर स्क्रीनशॉट क्लास एंड उसके बाद मैंने दो सिनेरियोज एक्सप्लेन किए थे, लाइक एक कंप्लीट स्क्रीन का, फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैसे लें और एक स्पेसिफिक वेब एलिमेंट का स्क्रीनशॉट कैसे लें। तो अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगी, आप जाइए उस सेशन को देखिए। वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमको ये सेलेनियम कोड लिखना है जिससे हम स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर पाए और अपने लोकल में सेव कर पाए। बट यहाँ पे मैं आज के सेशन में क्या करने वाली हूँ, आज के सेशन में हम इस स्क्रीनशॉट को इस डायरेक्टरी पर, ये जो डायरेक्टरी हमने दी थी सी यूजर समथिंग समथिंग, उस डायरेक्टरी पर ना सेव करके हम अपने फ्रेमवर्क में ही सेव करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कोड को जस्ट यहाँ से कॉपी किया है और अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था उसका कोड यूज कर रही हूँ और जो हमने ये पाथ यहाँ दिया था मैं उसको अभी के लिए इरेज कर रही हूँ। हाँ, तो बेसिकली जब भी हमको अपनी करंट डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी एक्सेस करनी होती है तो हम यहाँ पे डॉट की को प्रेस करते हैं, जस्ट डॉट, एंड देन यूजिंग दिस स्लैश, मतलब मैंने यहाँ पे एक स्लैश की भी प्रेस किया है। उस स्लैश की से क्या करेंगे, उस स्लैश की से हमारे फ्रेमवर्क में जो भी फोल्डर्स होंगे हम स्पेसिफिक फोल्डर का नाम देके उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ कि ये जो टारगेट फोल्डर आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में, इस टारगेट फोल्डर के अंदर मैं एक स्क्रीनशॉट करके सब फोल्डर क्रिएट करूंगी और उसमें हम अपना स्क्रीनशॉट सेव करेंगे। ठीक है, तो ये डॉट से मैं अपने यूजर डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाऊंगी और उसके बाद इस स्लैश से मैं अपने फ्रेमवर्क के जो भी मैं स्पेसिफिक फोल्डर का नाम यहाँ पे दूंगी उसको एक्सेस कर पाऊंगी। तो यहाँ मैं एक्सेस करने जा रही हूँ टारगेट फोल्डर और एक और स्लैश के बाद मैं यहाँ पे सब फोल्डर का नाम दे रही हूँ स्क्रीन शॉट। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीनशॉट फोल्डर अवेलेबल नहीं है इस टारगेट फोल्डर के अंदर, तो ये बेसिकली स्क्रीनशॉट फोल्डर को क्रिएट करेगा और उसके बाद जब हम एक और स्लैश देंगे तो ये हमारी जो स्नैप डॉट पीएनजी फाइल है उसको जाके सेव करेगा। ठीक है, तो सिर्फ इस लाइन से हम अपने फ्रेमवर्क में अपना स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मीनवाइल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टारगेट फोल्डर के अंदर कोई भी स्क्रीनशॉट फोल्डर नहीं है अभी। या एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया है, क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ, एमएक्स प्लेयर का लैंडिंग पेज भी ओपन हुआ। आई थिंक एग्जीक्यूशन डन, या सो हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ। और आप यहाँ पे देखोगे कि अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके जो फोल्डर है वो पॉपुलेट होने लगा है और उसके अंदर स्नैप पीएनजी फाइल भी जनरेट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा कंप्लीट फुल स्क्रीन है वो उसने लिया है एमएक्स प्लेयर का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है, आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है स्क्रिप्ट के जरिए, आप सारे स्क्रीनशॉट को फ्रेमवर्क लेवल पर रख सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में कभी आपको ये स्क्रीनशॉट आपको शेयर करने हैं, ये आपको देखने हैं, तो आप एटलीस्ट फ्रेमवर्क लेवल पर रहेंगे तो आप उनको बड़े इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए रिकमेंड करते हैं कि प्रोजेक्ट की जितनी भी सारी चीजें हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर ही रहें। ओके,
तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज के सेशन से। एंड मैं अपने नए सेशन में एक नई चीज और लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम स्क्रीनशॉट को टाइम स्टैम्प के साथ शेयर सेव कर सकते हैं। जो हमारे सिस्टम में करंट टाइम चल रहा है उसके साथ कैसे सेव कर सकते हैं। तो हमारे स्क्रीनशॉट में वो नाम के साथ ही दिखाएगा कि हाँ, ये स्क्रीनशॉट इस डेट को, इस टाइम को, इस ईयर को लिया गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।